बात महिमा आपकी इस गांव की। और पालम गांव में मैंने कहा पिछली बार तो ऐसे ही दूसरी जगह आया था तो भूल चूक से गाड़ी अंदर चली गई थी, लेकिन इस बार 7 दिन पहले की सूचना देकर के आया कि 7 दिन पहले आप लोगों तक ये सूचना पहुंची और आप सब भी पूरा पालम यहां पर आया। आप सबका मैं स्वयं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आजकल राजनीतिक रैलियों का दौर चल रहा है और उसमें लोग जुटाने मुश्किल हो रहे, लाले पड़ रहे मानसों के, और उसमें लोग तो अभिजा में लुगाई तो जाती नहीं। क्यों लेने के जावे? कोई भी माँ बहन बेटी क्यों जाओगी? उनके पास है के जो चुनाव लड़े और जो खास करके ऊपर तो जिनको बुलावे ना पैरा सूटता है, उनकी तो गणों की तो घरवाली नहीं, और जिनकी है भी तो वो भी उन्हें प्यार नहीं करती। क्यों बोले बहुत देश लुटा है तुमने, नरक भोगना पड़ेगा थारे साथ हमने भी। तो पिछले दिनों तो चाड़ा पाट गया, एक बड़ा सा नेता बुलाया, 500 आदमी भी जुटाने मुश्किल हो गए और 7 मिनट का उसका भाषण हुआ, उसमें आधे खिसक लिए। और इसको कहते हैं धर्म, अध्यात्म और सत्य, कि आज पूरा पालम गांव यहां पर बैठा है। आप सबका पुनः अभिनंदन है आपकी इस निष्ठा के लिए, आपकी श्रद्धा के लिए, आपकी भक्ति और आपके विश्वास के लिए। बना बाबा ना कोई एमएलए बनू, ना एमपी, ना सीएम और पीएम, लेकिन देश को बनाना है और देश को बचाना है, ये हम सबका धर्म। कुछ लोग देश बेचने में लगे, देश तोड़ने में लगे, काला धन भी लाना है, भ्रष्टाचार भी मिटाना है, इस भारत को परम वैभवशाली भी बनाना है। दादा देव मंदिर का ये पवित्र प्रांगण है और हम अभी भगवान का स्तवन कर रहे थे। देखो, भगवान ने इंसान को बहुत शक्ति दी है, इतनी शक्ति दी है कि आदमी पहाड़ों से बड़ा तो नहीं है, इस ब्रह्मांड से बड़ा तो नहीं है, हाथी से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, हिरण से घोड़े से तेज तो नहीं दौड़ सकता, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों हाथियों को, शेरों को काबू में कर सकता है और इस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है। उसके पास इतना अद्भुत परमात्मा ने मस्तिष्क दिया है। एक व्यक्ति के पास में अपरिमित सामर्थ्य है। भगवान ने मानो इस सारे ब्रह्मांड को एक पिंड में डाल करके इंसान बना दिया। जो सारे ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में, इसलिए संस्कृत में बोलते हैं, हमारे धर्म में, अध्यात्म में, संस्कृति में क्या कहते हैं? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। पिंड पंजाबी में गांव को भी कहते हैं। संस्कृत शब्द में पिंड का मतलब बॉडी एंड ब्रह्मांड माने यूनिवर्स। सारा यूनिवर्स अपनी ही इस बॉडी में है, अपने सारा ब्रह्मांड अपने ही पिंड में है। अब देखो अगली बात, सब कुछ भगवान से कैसे है? मस्तिष्क में सोचने विचारने की शक्ति वो परमात्मा दे रहा है। ये जीवन की डोर किसी और के हाथ में, उसको भगवान, खुदा, अल्लाह, परमात्मा जो भी नाम कहते हैं हम। आंखों में देखने की, कानों में सुनने की, वाणी में बोलने की, हृदय में प्रेम, भक्ति, शक्ति सब उस परमात्मा की, हाथों में काम करने की शक्ति। जिस दिन वो अपनी शक्ति खींच लेता है उस दिन जीवन का अंत हो जाता है। भाई बहनों, जिसके तार उस परमात्मा से हर समय जुड़े रहते हैं तो फिर वो इंसान नहीं रह जाता, वो इंसान भगवान हो जाता है, वो नर नारायण हो जाता है, वो पुरुष महापुरुष बन जाता है, वो मानव महामानव बन जाता है। ऐसे ही आप सबको बनाना चाहता हूं, हम सबको ऐसा ही बनना है। हर नर में नारायण है, हर मानव में महामानव है और पुरुष में महापुरुष, हर इंसान में वो भगवान है। स्वयं तो ही भगवान है। अब इसकी पहचान हमको नहीं रही। देखो, लोग कहते हैं यहाँ बहुत बुरे लोग हैं, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी सब है, लेकिन सबके भीतर पुकारना सच की उठती है। झूठा आदमी भी झूठ बोलना पसंद नहीं करता, बुरा आदमी भी बुरी बात को पसंद नहीं करता।
शराबी है यदि पिता तो नहीं चाहता कि उसके बच्चे शराब पिए। मां यदि किसी कारण से, अब बहुत दुनिया में पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियां हैं, कोई मां बहन बेटी यदि कोठे पर भी बैठी है तो वो नहीं चाहती उसकी बेटी इस काम में आए। माने दुराचारी के लिए भी आदर्श क्या है? सदाचार। झूठे के लिए भी आदर्श क्या है? सच्चाई। चोर के लिए भी आदर्श, माना कि चोरों ने चोरी कर ली 1 करोड़ रुपए की, तो चोर भी नहीं चाहते कि उनकी कोई चोरी कर ले। चोर के लिए भी आदर्श है चोरी ना करना है। झूठे के लिए भी आदर्श, कोई आदमी सुबह से शाम तक बिजनेस में, व्यापार में, धंधा में, पॉलिटिक्स में झूठ बोलता हो और उसकी पत्नी झूठ बोल देना तो एक दिन में तलाक हो जाए। अर्थात झूठा आदमी भी क्या पसंद करे? सच को पसंद करता है। यह है आत्मा की पुकार। तो भाई ये तो भाई धर्म की बात है। भाई जो आत्मा में उस परमात्मा की आवाज उठे, प्रेरणा पुकार उठे, बस उसके अनुसार जीवन को जीना, यही धर्म का मर्म है। बाकी तो सब भ्रम है। क्या है धर्म का मर्म? जो आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा आवाज पुकार उठती है, बस उसके अनुसार जिंदगी को जीना, उसके सिवा कहीं पग नहीं धरना। देखो, सही काम में आत्मा साथ देती है और गलत काम करने से आत्मा, बोलो क्या करे? रोकती है, कोसती है। तो भाई अपनी आत्मा सो परमात्मा, ये तो गांव गांव में कहते हैं, अपने यहां पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं, और हरियाणा दिल्ली के तो ये तो मिला जुला सा रली मिली सी सरकार है। हर एक आदमी की जुबान पर रहता आत्मा सो परमात्मा। ये है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, गुरु बिन भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुनी सुनी आवत हंसी। तेरे पास सब कुछ और तू निराश, आनंद स्रोत बहरात पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता हूं सदा तेरे पास है। तो भाई अपने भीतर वाले से जुड़ के रहा करो तो जीवन में खुशियां रहेंगी। आजकल हो क्या रहा है देखो, जिस किसी ने देखो ना, एक बात सबकी जुबान पर मिलेगी, मेरा मूड खराब है। पता नहीं ये मूड को क्या हो गया? मेरा मूड खराब है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को स्ट्रेस हो रखा। आजकल तो छोटे छोटे बड़े नाक पूछना नहीं, अब इसने स्ट्रेस हो गया, मेरे को बहुत स्ट्रेस है, मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मेरा दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है। अरे भाई क्या हो गया तेरे? आदमी की तरह जी ले बावड़े। सुनो, अपना माइंड सेट ठीक रखो। अब क्या है? बोले बाबा जी, अब पढ़े लिखे क्या बोलते हैं? बाबा जी पीस ऑफ माइंड नहीं है। हाँ, ये पढ़े लिखों की भाषा। पहले तो देसी आदमी की भाषा बताई, मेरा मूड खराब है, स्ट्रेस है, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। बाबा जी पीस ऑफ माइंड नहीं है। फिर हर समय एक उलझन सी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, माताओं बहनों की बढ़िया साड़ी, 10-20 लाख के जेवर पहन रखे, हाँ, एक मोटा सा मोबाइल लेके रखे, सब कुछ है, मन को शांति नहीं। और या बाबा के पास कुछ भी नहीं, और मस्त है। भाई घड़ी भी दूसरों के ले लें टाइम देखने के लिए। कभी आज तक बाबा के हाथ में घड़ी देखी तुमने? देखो मैं बांध के दिखाऊं, हाँ? बांध भी लूंगा ना तो बावड़ा सा लागूंगा। बोले बाबा सोना को नहीं लगा ना घड़ी, गाड़ी भी हुई भाई, जिसकी जी माँ उसी में बैठ ले। देखो ये जो ना, जिंदगी को समझो। जैसे हमारे जैसा आदमी यूं सादे से कपड़े पहने और ना ही पहने तो यूं कहेंगे भाई बाबा बड़ा त्यागी तपस्वी है। भाई अरे सारी दुनिया कपड़े पहनने के चक्कर में लाग रही, मैं बढ़िया से बढ़िया पहनूं। हम कपड़े ना पहने तो यूं कहें बाबा बहुत बड़ा है, कपड़े ही नहीं पहनता है। हाँ, सर्दी में भी ऊई नंगा घूमा है। लो भाई ये थारी भाई चौधर तो हम रखेंगे सिर पे, लेकिन पगड़ी ने आदत को नहीं ना, बाद में फिर ले जाओगे साथ में थारी निशानियां।
देखो मैं कह रहा था, आदमी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता नहीं, कहा भाई बड़ा त्यागी तपस्वी। हम झोपड़ी में रहे या खुले आसमान में सो तो लोग कहेंगे बाबा बड़ा त्यागी तपस्वी। हम बिना घड़ी के रहेंगे, कहेंगे बड़ा त्यागी तपस्वी। बिना मोबाइल के रहेंगे, कुछ भी नहीं है तो कहेंगे बाबा बहुत बड़ा है। तो भाई देखो, बड़ा होने के लिए ये सामान बड़े नहीं बनाते, आदमी को उसकी सेवा, उसका तप त्याग यही बड़ा बनाता है। हाँ? भाई बहनों, बाकी देखो भाई, ये दुनिया में यो चक्करबाजी तो रहती रहे। हाँ? आज मैं यहां आया ना, आने से पहले गवर्नमेंट ने कितने 86 नोटिस ठोक दिए। कितने? हमने बेरा ही नहीं, टीवी पे न्यूज चल रही, बाबा रामदेव को 86 नोटिस ठोके। मैंने कहा देखेंगे, हम भी ठोकेंगे। अब तो ठोकना ही है भाई, उनकी जितनी जीमा होगी वो ठोकेंगे। और भाई बाबा अकेला नहीं ठोकेगा, अब तो हिंदुस्तान का 125 करोड़ लोग ठोकेंगे। भाई बाबा के तो 2 हाथ हैं, और इस बार ठोकना भाई वो लड़ाई पीटने वाला नहीं, अब तो एक बटन दबा दियो बस काम हो जाएगा। और ऐसे बटन दबाइयो बस उसमें सारे ठुक जाएं। विधानसभा में भी ठोकियो और लोकसभा में भी ठोकियो। यो ठुकाई बंद मत करियो। इनके पास तो नोटिस है, कागजी कार्रवाई है ठोकने के लिए। इनने ऐसा ठोकियो कि एक भी बेईमान विधानसभा और लोकसभा का मुंह न देख पावे। हाँ, वोट दोगे बम मत कहियो, भीतर रख लियो। आने और में बिना मतलब को पंगो हो जाएगा कि बाबा आया था कि लुटेरों का साथ मत देना। भैया तो कहनी पड़ेगी, इतनी तो कहनी पड़ेगी ना। पहले देखो भगवान राम जी ने क्या किया तो, सबसे पहले वन में जाकर ताड़का मारी थी, और भगवान कृष्ण जी ने पूतना, और बाद में भगवान राम जी ने किसको मारा? रावण को, और भगवान कृष्ण जी ने कंस को। क्या किया था? भगवान राम जी ने क्या चलाया था? धनुष। भगवान श्री कृष्ण जी ने चक्कर। हम क्या करोगा? धनुष चलाओगा, चक्कर घुमाओगा। बस न धनुष चलाइयो न चक्र घुमाइयो, बस ऐसा बटन दबाइयो ताड़का पूतना रावण कंस एक साथ ही सबका मोक्ष हो जाए। तो ये तो अभी की तंत्र की बात कह दी। यो लागा बाबो घणो घी खा के आयोड़ो से। तो साफ कर दोगे। इस बार ऐसा इलाज करियो, ये फल ठाई ना सको, जहरीले ना गए। ये इन्ने बीन बजा बजा के बिल में काट के फुनो ऐसी कुचल दियो, फिर ये रोज डसा मेरे बेटे। हाँ, जिसको देखा कोई नाग आ रहा, कोई नागिन आ रही है। भाई बहनों देखो भाई, मेरे से यूं कहा बाबा यूं इतना पंगो क्यों ले रखे हो? सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, कोई डिपार्टमेंट नहीं बचाओ जो बाबा के पीछे ना लाग रहा हूं। सुनो, अब अगली बात, सुबह सुबह उठ के एक काम सबको करना है, वो है प्राणायाम। अब योग वाली बात शुरू करूं, बाकी बात में रही से ही, बाकी बाद में ले लेंगे, ठीक से? सुनो, एक काम कर लो, यूं कहना बाबा मूड ठीक ना रहे, स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, उल्टे पुल्टे विचार चलते रहे, कुछ पता नहीं भ्रम सी, उलझन सी, गफलत सी बनी रहे, तो सुबह उठ करके प्राणायाम कर लियो। देखो, हमें अपने जीवन की प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए, उसको बोलते हैं हिंदी में प्राथमिकता। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है। सुनो, अब आपके पास में 100 करोड़ 500 1000 करोड़ है और तंदुरुस्ती ठीक नहीं है, वो तो 1000 करोड़ थारे किस काम के होंगे क्या? अब कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, फूट गया पटाखा, फिर तो भूखना ही पड़ेगा। तो भाई तंदुरुस्ती सबसे पहले होनी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया। क्या बोला? पहला सुख, उसके बाद में ये माया, ये संसार सब काम आएगा।
लेकिन भाई अपनी तंदुरुस्ती साथ नहीं देगी तो कुछ काम नहीं आएगा। अरे बड़ी बीमारी की तो बात छोड़ो, सिर दर्द भी हो जाए ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। सर्दी जुकाम बुखार भी हो जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। सुनो, एक तो भाई अपना दिमाग की फ्रीक्वेंसी, अपना चैनल भगवान के साथ जोड़ लो। अच्छा बताओ, जो चैनल दबाओ तो वही समाचार सुनने को मिले ना, जो चैनल का बटन दबाओ वही तो उस पर सीरियल देखने को मिले ना। तो अपना चैनल किसके साथ जोड़ना? भगवान के साथ, गुरु के साथ, ज्ञान के साथ, योग के साथ जोड़ लो तो बाकी सारी फिल्म फेल हो जाएंगी। फिल्म दूसरी चढ़ रही। हाँ, तो किसकी फिल्म चढ़ानी है? योग की, भगवान की, गुरु की, धर्म की। हाँ सुनो, ये सुबह उठ के अब मैं योग सिखा देता हूं पूरा। आज सबको योग की दीक्षा देके जाना है, पालम वालों को सबको योगी बनाना है, रोगी होगे गणे तो। यह भस्त्रिका प्राणायाम, क्या नाम है इसका बोलो? देखो ऐसे लय के साथ करना, करके देख लो ना। ठाड़ी सी फूक मारो। हाँ? बस चौधरियों जैसी फूक नहीं आ रही। हाँ, 360 गांव की चौधर लेके घूम रहे और फूक मारो ऐसे हल्की हल्की। हाँ, चौधरानी तुम भी जोर की फूक मारो। हाँ देखो, इतनी घनी जोर की भी यूं मत करियो। इतनी जोर की भी मत मारियो। 2 से 5 मिनट लंबी लंबी फूक मार लियो, फिर फेफड़े एकदम फिट रहेंगे। नहीं तो सर्दी जुकाम और पता नहीं फेफड़े, श्वास, दमा, अस्थमा, ना कुछ नहीं होगा। टीवी पर तो वो विज्ञान का उपयोग करके ना, वो सैटेलाइट से बाबा ने भेजा थारे घर में। अब ओरिजिनल बाबा आ गए थारा गांव में। हा? तो अब देखो, गुरु से प्रत्यक्ष ज्ञान लेना उसकी बहुत बड़ी महिमा है ना। तो भस्त्रिका 2 से 5 मिनट करना, फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे और जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी। कमजोरी का नाम बीमारी है। किसका नाम बीमारी है? कमजोरी का नाम ही बीमारी है। अब ये ब्रेन सेल कमजोर हो जाते हैं, अंदर वाले कमजोर हो तो मेमोरी लॉस हो जाए, ऊपर वाले कमजोर हो तो बाल झड़ जावे, आंखों के सेल कमजोर हो जाए तो चश्मा चढ़ जावे, दांतों के सेल कमजोर हो जाए तो पायरिया और खून खान की बीमारी और ये सब, और ये गले के सेल कमजोर हो जाए तो थायराइड की बीमारी, हार्ट के सेल कमजोर हो जाए तो हार्ट की बीमारी, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी की नस सिकुड़ जावे, किसी की फैल जावे, किसी का हार्ट इनलार्ज हो जावे, फिर किसी का ब्लॉकेज आ जावे, किसी को इंजेक्शन फैक्शन कम हो जाए, EF कम हो जाता, 60 होना चाहिए 15-20 पा जावे, फिर और घनी हार्ट की बीमारियों, किसी को अंदर पेन हो जाए, एंजाइना पेन उसको बोले, फिर फेफड़े के सेल कमजोर हो जाए तो श्वास दमा, अस्थमा, लीवर के सेल कमजोर हो जाए तो हेपेटाइटिस, फिर लीवर सिरोसिस, किडनी के सेल कमजोर है तो पहले तो किडनी में पथरी बने, बाद में किडनी फेल हो जावे, और यूट्रस ओवरी के सेल कमजोर हो जाए तो उसमें गांठ बन जावे, फिलिपियन ट्यूब बंद हो जावे। ये करो कपालभाति। सारे सेल, एक एक सेल, टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनमस सिस्टम पूरा बैलेंस रहेगा, केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा, तंदुरुस्ती एकदम फर्स्ट क्लास। केवल एक तरकीब है ये। क्या नाम है इसका बोलियो? अरे जोर से बोलियो। पालम तो एयरपोर्ट थारी सीम में है ना। पालम, ओहो, सारी दुनिया में नाम हो रखा पालम एयरपोर्ट। सुनो, ये बहुत जोरदार चीज है, कपालभाति। इसके फायदे सुनो। जो कपालभाति करेगा कोई मोटा नहीं रहेगा और कोई मोटी भी नहीं रहेगी, बहुत मोटी होगी। सुनो, तंदुरुस्ती कैसे होनी चाहिए? बहुतों की तो खेती उजड़ी पड़ी है। फिर आंखों पे चश्मे नहीं होने चाहिए, चेहरे उभरे हुए होने चाहिए, गाल जो है ना लाल लाल होने चाहिए, गाल जो है ना लाल लाल होने चाहिए, बाल काले काले और घने होने चाहिए, फिर दांत एकदम सफेद, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर और भुजाएं, जंघाएं
पूरा शरीर एकदम खूबसूरत होना चाहिए, हेल्थ फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए ये कपालभाति बहुत जोरदार है। रोज कर लिया करो। कितनी देर? 5 मिनट तो कम से कम सबको करना है। 5 मिनट में 300 बार हो जाता है। और 300 बार पेट हिलेगा, लीवर हिलेगा, किडनी हिलेगी, यूट्रस, हार्ट, लंग, थायराइड, भीतर वाला 300 बार हिलेगा। जो भाई जो हिलता डुलता रहेगा ना वो ठीक रहेगा। हाथ पैर हिलते डुलते रहे तो ठीक रहे। देखो एक सामान्य सा शब्द है, जहां गति है वहां शक्ति है। गति में क्या है? ये विज्ञान का बहुत बड़ा सिद्धांत है। और बिना गति के क्या है? अरे उल्टा बोल दो, बिना गति के दुर्गति हो रखी है थारी। बिना गति के दुर्गति नहीं, पुण्य कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो मेहनत करता है ना भाई, वो कभी दुर्गति को प्राप्त। ये गीता का श्लोक कह दिया। सारे शास्त्र मेरे तो जुबान पे हैं। अब घने शास्त्र बोलूंगा तो बाबा तो पंडिताई दिखाने आया है। मैं कोई पंडिताई दिखाने नहीं आया कोई अपनी, मैं तो जीवन जीने की तरकीब बताने आया हूं। कामयाब कौन होवे? जो काम करे वही कामयाब हो। और ये काम करने की आदत जिसने बचपन में पड़ गई ना, वही बाद में काम करेगा। ये काम चोर ये जो देश लूटने में लगे है ना, इन राजजादों ने, शहजादों ने नुकसान किया देश का। इतनी जोर तक क्यों हंसे भाई थम? वो बहुत समझदार है ये पालम वाले रहे, बचकर रहना पड़ेगा। ए कपालभाति सुनो, इतना जोरदार काम है ये तो मैं हंसी हंसी में सिखाऊं। बाबा मैं कल अलीपुर था। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उसका नाम थोड़ा सा ही उसका शायद अलीपुर या अलीपुर, वो दिल्ली वाला। फिर उसके बगल में नरेला। शाम 2 सभाएं की मैंने, कम से कम 40-50 हजार आदमी होंगे। और अब यहाँ देख लो, यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं। और यहाँ बुला लो इन राजजादों ने, शहजादों ने, देख लो कोई आवे ही नहीं। बोलो उन पर जाओ, किसी ने कहे क्या के देंगे वो हमने है? ये देखो कपालभाति बहुत जोरदार काम है। सुनो, अब पूरी योग की शिक्षा लेके जाओ। और कल सुबह से सबको योग, सब हाथ उठा के बोलेंगे कल सुबह से सब योग। हाथ उठा के रखो थोड़ी देर, मैं सबने देख तो लो। और ये कितने हाथ मेरे साथ? सबके सब। बोले भारत माता की। तो सब हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के रखो, ऊपर हाथ जोड़ के रखो। मैं सबकी मुद्राएं देख रहा हूं। और हाथ जोड़ के आज संकल्प करेंगे कल सुबह जल्दी उठेंगे और योग। सब बोलेंगे योग। तो चलो पूरा योग सिखा दे। तो अब हाथ नीचे ले आओ। देखो ये कपालभाति बहुत जोरदार है। इसमें 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार। 15 मिनट करो तो 900 बार हो जाता है। कितनी बार? 900 बार। और जिसने 900 बार कर लिया ना तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरा जन्म। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से। ये दिव्य जन्म है, आध्यात्मिक जन्म है। पुनर्जन्म हो जाता है योग से। और शरीर के, इंद्रियों के, मन के एक शब्द आता है योग में, निर्बीज। क्या शब्द आता है? निर्बीज समाधि। चने से भुन जावे। देखो चना भूनने के बाद कितनी बढ़िया जमीन में डाल दो, उसमें अंकुर उठेगा? फूटेगा नहीं। ऐसे ही तुम्हारे शरीर के चने से भुन जाएंगे, तुम्हारे चित्त के, मन के, विकारों के चने भुन जाएंगे। फिर शरीर में कोई रोग पैदा, मन में कोई विकार पैदा नहीं। तो क्या कहें? बोले भाई जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिला तब तक आदमी ईमानदार बना हुआ है ना मेरे भाई। ये करना, मन में खोट रहेगी नहीं, तन में खोट, इधर कपालभाति की चोट और उधर लोकतंत्र की खोट वोट से। सारी तो खोट तो चोट से ही मिटेगी। ये कपालभाति बहुत जोरदार है, सबको करना। और इससे हमने हजारों, लाखों, करोड़ों रोगों की बिना दवा के मुफ्त में दवा की है।
मुफ्त की दवा है ये। अभी तक पालम गांव में आने से पहले 12 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं। कितनी? जोर से बोलियो। 12 लाख किलोमीटर। ये जिस गाड़ी में भी चल के आई वो भी 2 लाख तक फालतू चल गई, तीसरी बार रील घूम रही इसकी। इंजन भी नया कर दिया, बाबा वाला पुराना ही चल रहा है अभी। अपना शरीर कितने दिन चल सकता है? सुनो, इसकी भी बात बता देता हूं, घनी बात बता के जानी है। शरीर की आयु कितने साल की? शरीर नहीं यदि गड़बड़ी ना करो ना, खान पान आहार विचार ये ठीक रहे तो शरीर साल लगा 400 साल। कितना? हार्ट यदि गड़बड़ ना हो तो कितने साल चल सके? 400 साल। लीवर 400 साल, ब्रेन 400 साल। और गड़बड़ हो जाए तो भाई फिर तो पटाखा फूट ही जावे। ठीक है, ठीक रखो, आहार विचार ठीक रखो, सुबह उठ के योगा अभ्यास करो, दिन भर अपने मेहनत करो, खुश रहो। अरे भगवान ने मानस बना दिया और क्या करना है भाई? कुत्ता बना देता तो प्यूं प्यूं करता भागता, कोई भी मार देता। गधा बना देता, सुबह से शाम तक बाहर ढोता रहता, और कुछ बना देता भाई। आज देखो भाई, मानस बन के भी ठीक काम नहीं करोगे तो भगवान पता नहीं क्या बनाओगा। देखो, ये पेड़ किसको ऑक्सीजन देते हैं? आदमी को। ये धरती किसके लिए? आदमी के लिए। सूरज किसके लिए? सूरज से हमको रोशनी मिलती है, हमसे सूरज को। बोलो, सूरज किसके लिए? हमारे लिए। धरती, ये पेड़, ये पौधे, सारी जमीन, सारी सब कुछ किसके लिए? सब हमारे लिए। तो हम किसके लिए? हमें भी सबके लिए सोचना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है। बस अपन तो भाई इसी में सोचते हैं और मस्त रहते हैं कि बस सब हमारे लिए हैं, तो हमें भी सबके लिए जीना है, सबके लिए जीना है। अब पूरा योग सीख लो। ये दूसरा प्राणायाम, पहले तो भस्त्रिका, यह है कपालभाति। क्या नाम है इसका? कपालभाति। बहुत जोरदार है। करोड़ों लोगों की बीमारी ठीक कर दी। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की शिविर किए मैंने, और टीवी पर देखकर तो दुनिया ने सीख लिया। 200 से ज्यादा देशों के 700 करोड़ लोगों तक ये कपालभाति अनुलोम विलोम पहुंच गया। थोड़े दिनों में सारी धरती योग करेगी और ऋषियों का गुणगान करेगी। यही तो है भारतीय संस्कृति की विजय भाई। और कोई रास्ता ही नहीं है जीवन जीने का, योग ही एक रास्ता है। फिर देखो अगला, बहुत जोरदार प्राणायाम है। तुम भी करोगा? बोलो बाबा, मारो तो ट्रैफिक जाम हो रखे। सुनो, देखो, श्वास बाहर छोड़ के जो स्टेज पर देख सकते हैं स्टेज पर, बाकी स्क्रीन पर देख लेंगे। देखो ऐसे, तुम भी करोगा? बोले बाबा कर तो ले, लेकिन वो बीच में तो निकला को नहीं। एक आदमी लड्डू जलेबी खा क्या, बोला बाबा मैं भी घुमा दूं, मैं केला करो से। तो घुमाने लग गया, तो आगे थे तो कुछ निकला नहीं, तो पीछे पैर लगे ला दिया। मैंने कहा भाई तेरे तो उल्टा काम हो गया। सुनो, ये पेट के लिए बहुत जबरदस्त है। कपालभाति कर लो, बाह्य प्राणायाम, नहीं तो अग्निसार, श्वास बाहर छोड़ के। बहुत जोरदार है।
फिर ये इसके बाद उज्जाई गले और थायराइड के लिए आजकल बहुत बीमारी हो रही थायराइड की, उससे बहुत से मोटे हो जाओ, बहुत से पतले हो जाओ, फिर चक्कर आने लगे, आंख बाहर आ जाए, बहुत दिक्कत होती है। ऐसे भर के थोड़ी देर रोक के रखते हैं और फिर दाया नाक बंद करके बाएं से, यह है उज्जाई। क्या बोलते हैं इसको? गले और थायराइड के लिए रामबाण है, अचूक दवा। देखो भाई, सारी दवा अपने भीतर है। एक बात सुन लो, एक योग का सिद्धांत है, आम आदमी की भाषा में मैं तो बात उपनिषद सब पढ़े, फिर उसके बाद में चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सब कुछ पढ़ा। फिर मैं आम आदमी की भाषा में बोलता हूं, क्योंकि मैं तो अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गांव में पैदा हुआ, और भाई ये देश भी बचा करना था भाई, गांव वाले बचाओगे भाई, क्योंकि गांव में अभी अर्थ हमारे सबके बड़े बुजुर्ग गांव में रहा करते थे, अब थोड़े बहुत शहर में आ गए, शहर हो गए थोड़े, कोई बात नहीं। देखो ये उज्जाई, अंदर भरते समय आवाज होगी, रोक के थोड़ी देर रखते हैं, फिर दाएं नाक बंद करके ऐसे छोड़। ये है उज्जाई। क्या नाम है बोलो? अभी मैंने एक बात कही थी, सब कुछ कहां है? भीतर। सारी दवाई कहां है? भीतर। अरे 200 साल पहले तो धरती पर अंग्रेजी नाम की, एलोपैथी नाम की कोई दवाई नहीं थी। अरे धरती बने हो गए 200 करोड़ वर्ष, बावड़ो क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? 200 साल पहले कोई दवाई नहीं थी धरती पर अंग्रेजी की। 1,96,08,53,114 वर्षों से यदि धरती पर कोई विद्या है तो वो योग विद्या है, योग का ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वो है असली ज्ञान। ये फिर इसके बाद देखो उज्जाई, तो गर्मी अंदर है, सुख अंदर है, शांति अंदर है, भगवान अंदर है, सारा ज्ञान अंदर है, सारी दवाई अंदर है, सब कुछ भीतर है। जिसका भीतर वाला राज्य है ना भाई, फिर वो खुद भी राज्य रहे, सारी दुनिया ना राज्य रखा है। तो सुनो, सीधे बैठो। अब यूं कहना दिमाग ठीक काम नहीं करे, दो दिमाग हुए हैं, एक दायां एक बायां, एक राइट एक लेफ्ट ब्रेन, अंग्रेजी में उसको बोल। और वैसे भी हमारे दो दिमाग रहे हमेशा, एक काम करे, एक दिमाग यूं कहे जल्दी उठ जा, एक कहे थोड़ी देर और सो ले, एक कहे एक लाडू और खा ले, एक कहे एक ही खा लिया बतेरा क्यों फालतू चक्कर में पड़ रहा है, एक दिमाग कहे ब्याह करा ले, एक कहे बाबा की तरह यूं ही रह ले और ब्याह कराने के बाद भी गणू की तो मेरे साथ भागने की इच्छा रहे, बोला बाबा तू फायदे में रहा, चक्कर में नहीं पड़ा। देखो कोई बात नहीं, तुम्हें वैसे बताया, आदमी के हमेशा क्या रहते हैं, हर समय के रहे दो दिमाग रहे किसी भी काम में, तो ये एक हो जाए दिमाग और सब में एक ही तीखा, एक ही एक नूर तय सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। भाई सुनो, अनुलोम विलोम करो, ये बहुत जोरदार है, इससे दोनों दिमाग ठीक हो जाएंगे, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, दायां बायां दिमाग, और एक से लो लग जाएगी। बायां चंद्रेश्वर है, दाहिना सूर्य, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, सौर यूनस नाड़ी अंदर हैं, भीतर अयोध्या काशी मथुरा और सब कुछ, मक्का मदीना कैलाश मान सरोवर भीतर है, राम कृष्ण घनश्याम शिव, तू ही स्वयं राम कृष्ण घनश्याम शिव, बुद्ध महावीर नानक तू ही है भाई। अनुलोम विलोम देखो ऐसे करोगे ना, बोलो कर लो भाई, थोड़ी देर कर लो। अनुलोम विलोम, एक कीर्तन गा ले, चलो हरी एक भजन सुनाओ, अनुलोम विलोम। देखो भाई, मेरी भी प्राणायाम करने की इच्छा हो रही है, पता नहीं इस गांव में कुछ घनी बढ़िया सी पवित्रता सी है। इसका मतलब गांव थारा भाई बहुत अच्छा है, हमको तो वाइब्रेशन पता लग जाए ना, बेरा पट जाए भीतर वाले ने। तो भाई गांव बहुत थारा अच्छा है, थम भी अच्छे हो इसलिए गांव अच्छा है, और भाई योग करोगे तो और बहुत अच्छे हो जाओगे। अनुलोम विलोम। मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, पानी में मीन पियासी रे मुझे सुन सुन आवत हंसी, बार भटक रे भाई, भीतर है सब कुछ। सीधे बैठो, जी थम भी कर लो जो कुर्सी पे बैठी हैं, ये कुर्सी का भी बड़ा भयंकर किस्सा है, कुर्सी तो एक नहीं दे दियो
बाकी अनुलोम विलोम कर लो अपना तो। चलो अनुलोम विलोम कर लो। पानी में मीन प्यासे रे मोहे, सुन सुन आबत हासी रे मोहे, सुन सुन आबत हासी। पानी में मीन प्यासे रे मोहे, सुन सुन आबत हासी रे मोहे, सुन सुन आबत हासी। अनुलोम विलोम। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करना, बाएं को बीच की 2 उंगलियों से लय के साथ करना। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। होले होले आंखें बंद करके करना। बाहर की दुनिया को तो बहुत देखा, भीतर के नजारे देखो प्यारे। आत्म जान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म जान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी। बन बन फिरत हो, बन बन फिरत उदासी रे मोरे, सुन सुन आबत हासी रे मोरे, सुन सुन आबत हासी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुन सुन आबत हासी। बहुत अच्छे भाई बहन है, सबने ऐसे किया। 5 मिनट रोज करना, ऐसे 5-5 मिनट, 10-10, 15-15 मिनट, फिर देखना आनंद मिलेगा। आइए आप भी हाथ उठा करके गाइए, अंदर से मस्ती मिलेगी, अंदर से आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। है हाजिर के ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कोई कह रहा है काशी, कोई कह रहा है मथुरा, कोई कह रहा है हरिद्वार, कोई कहता है कैलाश मानसरोवर, कोई कहता है 3रे 4थे 5वें 7वें आसमान पर। वो तो भगवान तेरे भीतर है। आओ गाओ। है हाजिर के ही दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भय साधो, कहे कबीर सुनो भय साधो। गुरु बिन भरम हो, गुरु बिन भरम न जासी रे मोहे, सुन सुन आबत हासी रे मोहे, सुन सुन आबत हासी। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुन सुन आबत हासी रे मोहे, सुन सुन आबत हासी रे मोहे, सुन सुन आबत हासी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।